तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। 18 जनवरी को 9वीं से 12वीं तक की क्लासें शुरू होंगी। 25 जनवरी से पहली ता 8वीं का तदरीसी अमल का आगाज होगा। 1 फरवरी को यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इदारों का आज़ादाना काम ही कौम के लिए फायदामंद होता है। नैब ने 2019 और 2020 में 389 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 2008 से 2018 तक सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए। एंटी करप्शन पंजाब ने 27 माह में 206 अरब रुपए रिकवर किए। बदउनवान हुक्मरानों के 10 साला दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए रिकवर किए गए। पीडीएम को भरपूर जवाब दें, साबिका अदवार की करप्शन पर बात करें। वजीर आजम का तर्जुमानों को टास्क, कहा एहतसाब जारी रहेगा। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन ने वबा के दौरान अवाम की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। ऑपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। मरियम नवाज कहती हैं लॉन्ग मार्च होगा और जरूर होगा। तारीख का ऐलान मौसम और आवाम की सहूलत देख कर करेंगे। इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो 31 जनवरी को देखेंगे। वो इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर फैसला करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान 31 जनवरी से पहले इस्तीफा दें और घर जाएं। लॉन्ग मार्च तारीखी होगा। नाअहल हुक्मरानों को घर भेजना। 22 करोड़ अवाम की जरूरत है। हुकूमत इंतकामी एजेंडे पर काम कर रही है। अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी शेख रशीद को मुल्की सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये लतीफा हुकूमत बन चुकी है। वजीर दिफा परवेज खटक अपोजिशन के इस्तीफों के मुंतजिर। कहते हैं लॉन्ग मार्च को शौक भी जल्द पूरा कर लें, इन्हें खाना दें और मौलाना को हलवा खिलाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें चू चू का मुरब्बा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की इंतहाई अहम मुलाकात। मामलात मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का आज़म। गवर्नर पंजाब कहते हैं इत्तेहादी साथ हैं, साथ चलते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। कोरोना 24 घंटों में मजीद 39 इंसानी जानें निकल गया। अमवात की तादाद 10,350 हो गई। मजीद 1,895 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,88,529 हो गई। 4,42,500 मरीज सेहतयाब। 35,722 से जायद मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 18,53,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 8,56,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,60,000, ब्राजील में 1,96,000, भारत में 1,50,000, मैक्सिको में 1,27,000, रूस में 59,000, फ्रांस में 65,000 और सऊदी अरब में 6,246 अमवात। 2 पाकिस्तानियों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक हो गई। दोनों पाकिस्तानी बरतानिया से वतन वापस आए। कोरोना की नई किस्म की मौजूदगी की खबरों के बाद NIH ने तहकीक की। नई किस्म का वायरस पुराने कोरोना की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस की नई किस्म पाकिस्तान के अलावा 31 ममालिक तक फैल चुकी है। पाकिस्तान में नई किस्म में वबा के तेजी से फैलने के शवाहिद जाहिर नहीं हुए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं उसामा पर अंधाधुंध फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। बहुत जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। पुलिस इस्लाहात पर काम हो रहा है। बेहतरी की जानिब जाएंगे। शहरी पर फायर ना करना पुलिस तरबियत का हिस्सा है। पुलिस का निज़ाम दहाइयों से नाकिस और सिस्टम बेहतर करने में वक्त लगता है।
वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का चूर्ण नहीं बिक रहा। पीडीएम वालों को मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिएं, उसके बाद कोई नया चूर्ण बाजार में लाएं। आप मुकम्मल तौर पर पिट गए हैं। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 13 जनवरी को रैली निकालेंगे। हुकूमत के खात्मे तक रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कल मुल्क भर में मुजाहिरे होंगे। हम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं मुल्क की सियासी हालात बेहतर नहीं, मईशत खराब हो गई। मौजूदा मसाइल हुकूमत की हटदर्मी की वजह से पैदा हुए। हमारे दौर में सियासतदान जेल में नहीं थे। हमने 18वीं तरमीम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत बहुत काम किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। हुकूमत की जानिब से मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट का कयाम जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तोहफा है। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम को अमली जामा पहनाया। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के आवाम के हुकूक पर डाका डाला। सूबा बनाना तो दूर, ये लोग फंड्स भी खा गए। ये लोग अपने दौर में जनूबी पंजाब के लोगों को खोखले नारों का लॉलीपॉप देते रहे। आज उनके पेट में जनूबी पंजाब के लिए मरोड़ उठ रहे हैं। अवाम ने आम इंतखाबात में इन चोरों, लुटेरों और डाकों को वोट की ताकत से भगाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम का मान रखा है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात से मुतल्लिक रेफरेंस पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। शहबाज शरीफ के वकील बीमारी के बायस अदालत पेश न हो सके। रेफरेंस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब नियाजी गठजोड़ का मकसद कुछ और है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन से फर्म को हायर कराया गया है और लंदन में सबूत नहीं मिले, लेकिन 7 रुपए हर जाना जरूर होगा। नैब ने कौमी खजाने का 7 अरब रुपए का नुकसान किया। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पर करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार और वकील में से कोई पेश न हुआ। सुप्रीम कोर्ट में साबिक DG LDA अहमद चीमा जमानत केस की समाअत। आहद चीमा 2 साल 9 माह से जेल में हैं। वकील आजम नजीर तारड़ का अदालत को जवाब, हम इस केस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। ये भी देखना है कि किन मुकदमात में मुल्जिमान को हिरासत में रखना जरूरी है। अदालत का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा जमानत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मानचेस्टर से कौमी एयरलाइन के इस्लामाबाद के लिए परवाज में सिर्फ एक मुसाफिर मौजूद था। फ्लाइट नंबर 9702 में 371 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन इस परवाज में 370 नशिस्तें खाली थीं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले वाहिद मुसाफिर के लिए तैयारा चार्टर फ्लाइट जैसा बन गया। FATF के बड़े मुतालबे पर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान पोस्ट ने आज से मुल्क भर के डाक खानों में आम सेविंग अकाउंट्स और स्पेशल सेविंग अकाउंट्स बंद करने के काम का आगाज कर दिया है। 15 जनवरी को ये दोनों सेविंग अकाउंट्स मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय सयाह भी गैर मुमालिक में भी आउट ऑफ कंट्रोल जिनसी ज्यादती के जराइम में मुलव्विस होने लगे। भारतीय सयाह ने अफगानिस्तान में 15 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भारत में आखिरी रसूमात की अदायगी के दौरान शमशाट घाट की छत गिर गई। 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए।
بارش کی وجہ سے شمشان گھاٹ کی چھت کمزور ہو گئی تھی۔ کراچی میں 60ویں نیشنل ایمرج گولف چیمپئن شپ میں ملک کی نئی تاریخ رقم، پہلی مرتبہ 16 سال کے عمر خالد چیمپئن بن گئے، 292 کے مجموعی سکور کے ساتھ فتح حاصل کی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار، لاہور موٹر وے پر صبح کے وقت دھند حد نگاہ کم ہو گئی، موٹر وے M4 کو شام کوٹ سے کوٹ عبدالحکیم تک دھند کے باعث بند کرنا پڑا، بعد ازاں کھول دی گئی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق صبح اور رات کے وقت عوام فوگ لائٹ کا استعمال کریں۔